नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। हार्ट अटैक से नहीं होगी किसी की मौत, ये एक बहुत बड़े रिसर्चर ने कहा है, वैज्ञानिकों ने कहा है। जो बात यहाँ पर बताई गई है डिटेल में बताएंगे, वीडियो को स्किप मत करिएगा। हार्ट अटैक से नहीं होगी किसी की मौत, बस यह काम करना होगा। क्या करना होगा, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। क्योंकि आज भारत में सबसे ज़्यादा बीमारियों में सबसे ज़्यादा मौतें हो रही हैं कैंसर और हार्ट अटैक से। और हार्ट अटैक युवाओं को भी आने लगा है, जो कि पहले नहीं होता था। अगर युवाओं में हार्ट अटैक आ रहा है तो उनके बचने की संभावना बहुत कम होती है। बुजुर्गों को हार्ट अटैक आता है, बचने की संभावना होती है, लेकिन युवाओं को नहीं होती, क्योंकि उनका शरीर उसके लिए तैयार नहीं होता, उनकी अतिरिक्त नसें चालू नहीं होती, और जो भी नस ब्लॉक हो जाती है इंसान की मौत हो जाती है। तो यही हम आज जानेंगे कि कैसे हम इससे बच सकते हैं। तो पहले आप जान लीजिए कि हार्ट अटैक के समय अकेले होना खतरनाक है। अगर आप अकेले हैं तो क्या करना है, हम आगे चर्चा करेंगे। पहले स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। हार्ट अटैक का डायनेमिक्स ये है, वर्तमान में 2022 में एक रिसर्च की गई थी कि हर घंटे औसतन 250 लोगों की हार्ट डिसीज़ से मौत होती है। हर घंटे। हार्ट अटैक होने पर शुरुआती 90 मिनट में मेडिकल अटेंशन ज़रूरी होता है। जैसे ही हार्ट अटैक आया 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे के अंदर उनको ट्रीटमेंट उनका चालू हो जाना चाहिए। अगर देरी हुई तो बचने की संभावना व्यक्ति की कम हो गई। हर 5 मिनट पे 10% संभावना कम होने लगती है बचने की। तो जितना जल्दी हो सके मेडिकल ट्रीटमेंट होना चाहिए। तुरंत ट्रीटमेंट मिलने से 80% बचाव संभव हो जाता है ना। तो 90 मिनट के अंदर। और इसके बीच में क्या करना चाहिए, इन लोगों ने सारी चीज़ें बताई। तो हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। हार्ट अटैक के शुरुआती संकेतों की पहचान कैसे करें, यानी कैसे जानें कि हार्ट अटैक आने वाला है या आ गया है। तो इसकी पहचान ये है, ज़्यादातर लोगों ने फिल्मों में देखा होगा कि अचानक हार्ट अटैक आने पर लोग गिर पड़ते हैं, लेकिन असल ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता। ये धीरे धीरे शुरू होता है। ज़्यादातर लोग 1 से 2 घंटे पहले ही संकेत महसूस करते हैं, लेकिन लोग इसे कॉमन समस्या समझते हैं। तो एकाएक ऐसे नहीं होता कि किसी को हार्ट अटैक आया वो तुरंत गिर गया, मर गया, ऐसे नहीं होता है। समय लगता है, दर्द धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है, और उसके कई लक्षण हैं जो बताए गए हैं। तो क्या लक्षण हैं? कुल 9 लक्षण बताए गए हैं हार्ट अटैक के, कुल 9 लक्षण। तो ये सारे लक्षण अगर हैं तो समझ जाइए कि हार्ट अटैक आया है किसी को भी। पहला क्या लक्षण है, सीने में दबाव या जलन होगी। लिफ्ट के सीने में दबाव महसूस होगा, मतलब ऐसे लगेगा कोई दाब रहा है, और जलन महसूस होगी। इसके अलावा पीठ के ऊपरी हिस्से में दर्द होगा। पीछे पीठ, उसका ऊपरी हिस्सा यानी सीने के जस्ट पीछे, वहाँ भी दर्द होगा। तो सीने में दर्द होगा ही, पीठ में भी दर्द होगा, सीने में जलन होगी, दबाव महसूस होगा। इसके अलावा शरीर ठंडा पड़ने लगेगा और पसीना आने लगेगा। इसके अलावा चक्कर भी आने लगेगा। ये सब लक्षण हैं। आँखों के सामने अंधेरा छाने लगेगा। अचानक उल्टी भी हो सकती है, या उल्टी करने का मन करने लग सकता है। तो ये 9 लक्षण हैं। अगर ये सब हैं तो समझ जाइए कि एकदम हार्ट अटैक के लक्षण आ गए हैं। और अगर ऐसा है तो क्या करना है आपको, 10 काम बताए गए हैं। सबसे पहला काम करना है, इमरजेंसी नंबर 108 डायल करना है। सबसे पहला काम यही करना है, फिर और कुछ करना है। इमरजेंसी नंबर 108 मतलब एम्बुलेंस को बुलाना है। अगर एम्बुलेंस नहीं बुला सकते, आपको लगता है कि हम किसी और को, यहाँ घर में गाड़ी है, ड्राइवर है, उससे एम्बुलेंस से भी जल्दी हम पहुँच सकते हैं, तो वो आप काम कर सकते हैं। अन्यथा पहला काम आप करिए कि 108 नंबर पे डायल कर दीजिए। पैनिक बटन है तो दबाएं। ये होता है घरों में, या जब एम्बुलेंस आती है तो उसमें होता है। इसके अलावा आप बहुत ध्यान समझिएगा, शांत बैठे रहें, बिल्कुल शांत, मतलब न चलें न लेटें, धीरे सांस लें, पैनिक न करें, पड़ोसी को वॉइस मैसेज भेजें, दरवाज़ा अनलॉक छोड़ दें। ये सब ध्यान में रखना है बातें। और एस्पिरिन यहाँ पे दिया नहीं गया है। एस्पिरिन एक दवा होती है, घर में रखी रहनी चाहिए। जैसे ही ये ऐसा महसूस हो कि हमें हार्ट अटैक आ रहा है या किसी को भी आ रहा है, तो उसको एस्पिरिन दे देनी चाहिए, और वो चबाए, उसको निगले नहीं, चबाता रहे। तो जैसे एस्पिरिन चबाने लगेगा तो हार्ट अटैक की उसकी जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी, लगभग 25%, यानी कि ब्लड को वो पतला कर देती है। तो ब्लड जो मोटा है, जो रुक रहा है, उसका फ्लो बना रहता है, पतला हो जाता है। तो एस्पिरिन चबाना चाहिए। जो एम्बुलेंस आती है उसमें भी एस्पिरिन की मात्रा रहती है ना। तो व्यक्ति को लेटाना नहीं है, व्यक्ति को दौड़ाना नहीं है, एकदम शांत होकर बैठ जाना है, ज़्यादा बोलना नहीं है, मतलब एनर्जी अपनी बचा के रखनी है। ये
बताया गया है। अगर इमरजेंसी में लेट कर रहे हैं तो क्या करें? लेट हो रहा है, लेट का मतलब कि एम्बुलेंस आने में देरी हो रही है या हम जा रहे हैं रास्ते में ही हैं, तो क्या करना है? तो इमरजेंसी नंबर स्पीड डायल में रखें। और मतलब ये है कि हृदय के मरीज़ हैं तो पहले से तैयारी रखें। हृदय गलत लिखा है, हृदय। जैसे होता है ना कि कोई व्यक्ति पहले से ही हृदय का रोगी है, कोई व्यक्ति नहीं रोगी है, तो जो पहले से हृदय का रोगी है उस पर खतरा ज़्यादा है। तो उसके लिए क्या है कि इमरजेंसी नंबर स्पीड डायल में रखें। स्पीड डायल एक होता है मोबाइल में, जब कभी खतरा होता है तो महिलाओं भी इसका इस्तेमाल करती हैं कि जैसे ही एक नंबर दबाएंगी तो फ़ोन लग जाएगा, 2 दबाएंगे फ़ोन लग जाएगा, उसको इमरजेंसी नंबर बोलते हैं। फ़ोन नंबर डायल नहीं करना पड़ता, ढूंढना नहीं पड़ता कॉन्टैक्ट में जाके, तो पहले से सेट रहता है। स्पीड पे डायल रखिए उसको इमरजेंसी नंबर में और उसको दबाइए, वो सीधा फ़ोन लग जाएगा। कहाँ लग जाएगा? जहाँ आप चाहेंगे, जिससे आप सेवा लेना चाह रहे होंगे, मदद। डॉक्टर का नंबर स्पीड डायल, अगर कोई डॉक्टर है, आपका मित्र है या कोई भी है जो आपकी मदद कर सकता है तो उसका नंबर आप स्पीड डायल में रख सकते हैं। एस्पिरिन हमेशा पहुंच में रखें, ऐसी जगह हो एस्पिरिन कि आप आराम से उसको ले सकें, चबा सकें। हार्ट पेशेंट हैं तो मेडिकल अलर्ट ब्रेसलेट पहने। एक होता है कि उसको दबा देने से ऑटोमेटिक सूचनाएं पहुंच जाती हैं कई जगह, या घर के अंदर एक इमरजेंसी बेल होती है, उसको दबा दीजिए तो आपके अन्य सदस्यों के पास जो है मैसेज पहुंच जाता है, घंटी पहुंच जाती है। ये भी होता है। जैसे आप एक मिली फिल्म देखे होंगे तो मिली फिल्म में वो फंस जाती है उसके एसी वाले रूम में, जहाँ कोल्ड स्टोर था, जहाँ मतलब लगा हुआ था ना, हीटर लगा हुआ था ठंडा करने वाला, तो वहाँ पे इमरजेंसी बटन नहीं थी, वो नहीं दबा पाई, बाहर वालों को जानकारी नहीं हुई, बहुत लंबे समय तक वो उसी में पड़ी रही। तो वहाँ इमरजेंसी बटन होनी चाहिए ताकि लोगों को वो कुछ खतरा हो तो दबा दे तो बाहर पहुँच जाए आवाज़। अकेले हैं तो पैनिक बटन लगा कर रखें। ये जो है अवधेश शर्मा हैं, ये कहते हैं हार्ट अटैक होने पर शुरुआती 90 मिनट गोल्डन टाइम है, यानी 90 मिनट में व्यक्ति बच सकता है। एक मिनट की देरी जानलेवा हो सकती है। सही कदम उठाने पर 80% जानें बच सकती हैं। घबराएं नहीं, तुरंत 108 पर कॉल करें, एस्पिरिन चबाएं और शांत बैठे रहें। हार्ट अटैक के संकेत दिख रहे हैं पर श्योर नहीं है तो क्या करें? जैसे आपने जो 9 लक्षण दिखाए, हो सकता है कि सब लक्षण न दिखें। ऐसा भी हो सकता है ना, सामान्यतः एक दर्द होता है। अभी हमारे एक रिलेटिव थे, उनके पेट सीने में दर्द था। घर वालों को बताया, घर वालों को लगा एक सामान्य सा दर्द है, दर्द की दवा वगैरह दे दिया, खाते रहे, दर्द बढ़ता रहा। फिर जब गंभीर हो गए तब लगा कि यार इनको हार्ट अटैक आया है क्या। तब वो हॉस्पिटल लेके जाने लगे, रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई। वो 3 घंटे तक दर्द में रहे, किसी को पता नहीं चला कि उनको हार्ट अटैक आया है। तो ये भी होता है। तो अगर संकेत दिख रहा है तो मेडिकल सुविधा लेनी चाहिए। आज तो हर जगह, हर गली नुक्कड़ पे हॉस्पिटल है, पहुंच जाना चाहिए। अरे नहीं आया होगा तो उनको पता तो चल जाएगा ना क्या आया है, वो अपने हिसाब से उसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो अगर खतरा है, लग रहा है, तो रिस्क नहीं लेना चाहिए, जितना जल्दी हो सके हॉस्पिटल पहुंच जाना चाहिए। बाकी लक्षण तो हैं ही, उसके आधार पर निर्णय लिया जा सकता है कि आया है कि नहीं। कुछ सवाल हैं, युवाओं में हार्ट अटैक के मामले क्यों बढ़ रहे हैं? तो बहुत स्ट्रेस लेने से, आजकल के युवा बहुत स्ट्रेस तनाव में रहते हैं। ज़्यादा तला भुना और फास्ट फूड खाने से, देर तक मोबाइल लेकर बैठे रहने से कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ का जोखिम बढ़ रहा है। ICMR के मुताबिक हर साल 35 साल से अधिक उम्र के बच्चों में ये घटना हो रही है। एक रमाकांत पांडे आप जानते होंगे, बहुत बड़े हार्ट के सर्जन हैं, मुंबई की किसी हॉस्पिटल में काम करते हैं। लगभग 30,000 से ज़्यादा उन्होंने हार्ट का ट्रांसप्लांट किया है या हार्ट का ऑपरेशन किया है। जैसे कि मनमोहन सिंह का उन्होंने किया था, लालू प्रसाद यादव का उन्होंने किया था। उनका मैं एक इंटरव्यू पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने बताया था कि अगर युवाओं को, जिनकी उम्र 35-40 साल या उससे कम है, अगर उनको हार्ट अटैक आ गया तो उनका बचना लगभग नामुमकिन होता है। बुज़ुर्गों को आता है तो बच जाते हैं। वो ऐसे बताते हैं कि जैसे कि कोई बुज़ुर्ग है, तो बुज़ुर्ग में क्या होता है कि जो हार्ट की उनकी नसें हैं चारों ओर, समय के साथ साथ, जैसे ही समय के साथ कमज़ोर होने लगती हैं तो अन्य नसों के माध्यम से ब्लड का सर्कुलेशन होने लगता है। जैसे इससे ब्लड जा रहा है, अब ये कमज़ोर पड़ने लगी है तो शरीर अपने आप एक दूसरी तैयार कर देती है। ऐसा उन्होंने बताया, जिससे मुझे अगर कुछ याद है तो। लेकिन युवाओं में क्या होता है कि उनकी शरीर बूढ़ी नहीं हुई है, तो अतिरिक्त व्यवस्था नहीं है, वैकल्पिक व्यवस्था उनके लिए नहीं है। उनके लिए अगर एक नस ये है, इससे ब्लड जा रहा है शरीर के अंग में,
तो यही है, अगर ये ब्लॉक हो गया तो कोई और रास्ता नहीं है। ठीक उसी तरह से जैसे नई नदी हो और पुरानी नदी हो, मतलब जो लाखों साल से नदी बह रही हो, करोड़ों साल से, और जो लाखों साल से, जो बहुत पुरानी नदी है, तो आप देखेंगे उसके कई मार्ग बन गए होंगे। कभी वो इधर से जाने लगेगी, कभी इधर से जाने लगेगी, बिसरपी नदी है ना, कई मार्ग हैं, उसका पानी रुकेगा नहीं। लेकिन जो नई है उसका एक ही मार्ग है, अगर वही अवरुद्ध हो गया तो फिर वो जाएगी किधर से। तो इसीलिए युवाओं में ये खतरा ज़्यादा होता है। तो युवाओं को थोड़ा चिंता करने की बात है, और क्या करना है ये हम आगे बताएंगे, बात करेंगे कि दिल को कैसे स्वस्थ रखें। पहले तो दिल की जांच होती है कि हमारा दिल हमारे शरीर के अनुसार बूढ़ा हो रहा है या पहले ही बूढ़ा हो रहा है। जैसे मान लीजिए किसी की उम्र 40 वर्ष है, फिजिकल उम्र 40 वर्ष है, और उसके हार्ट की भी उम्र 40 वर्ष है, तो इसका मतलब उसका हार्ट और शरीर साथ साथ चल रहे हैं। अगर उम्र फिजिकल उसकी 40 है, उसका हार्ट 50 साल का हो चुका है, तो इसका मतलब कि रिस्क है। ये कैसे होता है? यानी जैसे 40 साल हमारी उम्र है, तो हम 40 साल के जो सामान्यतः व्यक्ति होते हैं वो जैसा काम करते हैं वैसा हम कर ले रहे हैं, तो ठीक है। लेकिन अगर एक 50 साल के व्यक्ति है, वो जितना सामान्य काम करता है हम उतना ही कर पा रहे हैं, सांस फूलने लग जा रही है, तो इसका मतलब हमारी हार्ट जो है 50 साल के व्यक्ति के बराबर हो गई है, मतलब 10 साल और पुरानी हो गई है। ऐसा जैसे अभी आप देखेंगे अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप जो राष्ट्रपति हैं, उनकी उम्र से लगभग 10 वर्ष उनका हृदय छोटा दिख रहा है। हृदय छोटा का मतलब हृदय उतना ही है जितने की वो हैं, लेकिन 10 वर्ष कम उम्र के व्यक्तियों की जो सामान्य क्रियाएं होती हैं, जिस तरह से हृदय होता है, बिल्कुल उस तरह से स्वस्थ है उनका हृदय। तो आपकी उम्र से आपका हृदय अगर नीचे है, कम उम्र का है, तो पूरी तरह से स्वस्थ है या बराबर है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा का मतलब जैसे हमने सीढ़ियाँ चढ़ा, सांस फूलने लगी, तो बुज़ुर्गों की सांस फूलती है। 40 साल के व्यक्ति की अगर सांस फूलने लगी तो सोचने वाली बात है। फिर जांच करवाइए और एक्सरसाइज बढ़ाइए। तो इसमें क्या बताए थे रमाकांत पांडे जी कि संतुलित आहार लेना है, नियमित व्यायाम करना है। जैसे हम लोग जब थे, हमारे पूर्वज जंगलों में थे, तो वो क्या करते थे, दिन को सुबह दिन निकलते ही उठ जाते थे, दिन भर काम करते थे, फिर उधर दिन डूबने के पहले ही भोजन वोजन करके फिर दिन डूबते ही वो सो जाते थे, सारी रात सोते थे। लेकिन आज हम उनकी दिनचर्या का पालन नहीं कर रहे हैं, रात में जगते हैं, देर से खाते हैं, फिर सो जाते हैं, शारीरिक श्रम बहुत कम है। तो 24 घंटे में आधे घंटे तक एक्सरसाइज करनी चाहिए, ज़बरदस्त एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो नियमित व्यायाम, धूम्रपान से दूरी, तनाव बिल्कुल भी न लें, भरपूर नींद लें, वजन को नियंत्रित रखें। ये सब अगर काम कर सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बिल्कुल कम करें, तेल बिल्कुल ना के बराबर, अगर ये सब करते हैं तो बिल्कुल आसानी से दिल को स्वस्थ रखा जा सकता है। और कभी हार्ट अटैक का खतरा हो तो पीछे जो जितनी भी बात बताई गई उसका आप पालन बिल्कुल करिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। इस वीडियो पर आपका क्या सुझाव है कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।